रहा कि आपके घर पर बुलडोजर चलेगा? चलने दीजिए, क्या ही हो जाएगा। अगर मेरे घर पे चलने से हजारों लाखों बच्चों का भविष्य सुधर सकता है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। ये ब्लैक ये वाला ये ऑफिसर है, हाँ, सिविल ड्रेस में पीसीएस, दिल्ली पीसीएस, इन्होंने यही लीड कर रहे थे। इन्होंने सोनम वांगचुक सर को कहा था कि चल हम नेता बनाते हैं। पुलिस को ये अंदाज़ा था कि सोनम वांगचुक क्योंकि केंद्र में है, अगर उनको उठा लेंगे तो बाकी लोग डीमोरलाइज हो जाएंगे, ऐसी उनकी रणनीति। ये जो आधी जनता, मैं ये सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं वो सपोर्ट नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे ये आ गए, वहाँ पे वो आ गए, इसलिए मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। आप पहले भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, आप बस बहाने खोज रहे हो। क्यों आए हैं आप यहाँ? क्यों आप ये सवाल कर रहे हैं क्यों? वो भी अब इस जो प्रोटेस्ट को 20 तारीख को 1 मंथ होने वाला है और ये क्वेश्चन अगर आप पास भी करते हैं क्यों, तो मैं क्या बताऊँ। ब्लड प्रेशर लो है, ब्लड शुगर लेवल लो है, कीटोन लेवल बढ़ चुका है और इन लोगों को बोल दिया गया है कि आप वॉक भी नहीं कर सकते। ये इसलिए हमारे पास ये व्हील चेयर है कि हमें व्हील चेयर पर वॉशरूम जैसी जगह भी लेकर जाना पड़ रहा है। जब भी ललकारता है ये सोनम, सारे मसले का हल निकलता है। नए नवेले मेरे दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने मोगेम्बो के दरबार में जबरदस्त हाजिरी लगाई और लोकतंत्र को पुलिस के डंडे और पैरों तले कुचलने का जो प्रयास किया। टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। ये दिल्ली का जंतर मंतर है जहाँ सैकड़ों की भीड़ अब हज़ारों में तब्दील हो चुकी है। इनकलाब का ये नया मरकज़ बनता हुआ नज़र आ रहा है। कल शाम तक यहाँ चंद सौ लोग होते थे और आज हज़ारों लोग नज़र आ रहे हैं और यहाँ स्टूडेंट्स है, युवा है, यूथ है जो नारा लगा रहे हैं कि गो बैक या मोदी हटाओ देश बचाओ। कल तक यहाँ नारा लग रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दो, वज़ीर तालीम इस्तीफ़ा दो, एजुकेशन को, शिक्षा को बेहतर करो। और अब बात आ गई है देश के प्राइम मिनिस्टर को हटाने की, होम मिनिस्टर को हटाने की, सरकार बदलने की। और वजह यह है कि पिछले 20 दिनों से यहाँ सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे थे, उनका अनशन जारी था और उम्मीद पूरी दुनिया को ये थी, हिंदुस्तान के लोगों को, यहाँ अनशन पर बैठे लोगों को, कि सरकार अपना डेलीगेशन भेजेगी, अपना नुमाइंदा भेजेगी और सोनम वांगचुक से बातचीत करेगी कि आप क्यों भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आपकी मांग क्या है, आपका मुतालबा क्या है, आपकी ज़िंदगी इम्पोर्टेंट है, आपकी मांग को हम सुनेंगे, अपना अनशन ख़त्म कीजिए। 20 दिन हो गए और सरकार ने अपना एक भी डेलीगेशन नहीं भेजा, नुमाइंदा नहीं भेजा, बल्कि जब 21वें दिन की सुबह का सूरज तुलू हो रहा था उसी वक्त दिल्ली पुलिस आती है, पैरामिलिट्री फोर्स को लेकर पुलिस आती है, सिविल ड्रेस में पुलिस एहलकार आते हैं और सोनम वांगचुक को यहाँ से उठाकर ले जाया जाता है, उनको अस्पताल पहुँचाया जाता है और पूरी कोशिश हो रही है सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ दे, हंगर स्ट्राइक को वो ख़त्म कर दे। उनकी वाइफ को उनसे मिलने तक नहीं दिया जा रहा, जबकि उनकी वाइफ पूरी कोशिश कर रही है कि सोनम वांगचुक का जो अनशन है बाकी रहे, उससे न टूटे। इधर जैसे ही सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस यहाँ से लेकर जाती है, अभिजीत डिपके फ़ौरन पहुँचते हैं और कहते हैं कि अब मैं यहाँ हंगर स्ट्राइक पर बैठा हूँ। सरकार का एजेंडा यह था, दिल्ली पुलिस को लग रहा था कि सोनम वांगचुक की वजह से भीड़ है, देश भर में चर्चा हो रही है, लगातार मीडिया में खबरें चल रही है, इंटरनेशनल मीडिया में इस पर स्टोरी हो रही है। अगर सोनम वांगचुक को यहाँ से उठा लिया जाएगा, अनशन से उनको हटा दिया जाएगा तो ये भीड़ ख़त्म हो जाएगी, प्रोटेस्ट ख़त्म हो जाएगा, स्टूडेंट्स यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन उल्टा हो गया, सरकार का जो प्लान था वो प्लान अलग तरह से साबित हो गया और यहाँ युवा बड़ी तादाद में आ गए हैं, स्टूडेंट्स आ गए हैं, हज़ारों लोग इकट्ठा हो गए हैं और सुबह के 7 बजे से यहाँ पर ये भीड़ इसी तरह है और ये भीड़ बढ़ती जा रही है। जब मैं यहाँ पर इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप तक ये बातें पहुँचा रहा हूँ, तो जो रिकॉर्डिंग का टाइम है हमारा वो शनिचर की शाम के 8 बजे का और 8 बजे इतनी भीड़ है और लगातार लोग आते जा रहे हैं, तादाद बढ़ती जा रही है। कई लोगों ने प्रोटेस्ट को ख़राब करने की कोशिश की। एक महिला आती है और उसने अभिजीत पर इंक फेंका, लेकिन उसके बावजूद अभिजीत ने कहा कि हम अनशन पर बैठे रहेंगे और सोनम वांगचुक को अगर यहाँ से हटा दिया गया है तो 10 नौजवान सोनम वांगचुक बन जाएंगे। उसके अलावा कई सारे स्टूडेंट्स है, महिला है जो अनशन पर बैठी हुई है और उन सब की यही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन देना होगा। और जो सबसे बड़ी बात हुई है कि अब तक जो प्रोटेस्ट था वो धर्मेंद्र प्रधान के ख़िलाफ़ था, पेपर लीक के ख़िलाफ़ था, लेकिन अब जो प्रोटेस्ट है वो सीधे सरकार के ख़िलाफ़ हो गया है।
पुलिस के खिलाफ अब तक नारा नहीं लगा था, लेकिन अब पुलिस के खिलाफ यहाँ पर नारा लगा है। आरएसएस के खिलाफ अभी तक नारा नहीं लगा था, लेकिन अब आरएसएस के खिलाफ नारा लगा है। और सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि आवाम का समर्थन मिलने लगा है। तमाम अपोजिशन पार्टियों ने समर्थन देना शुरू कर दिया है। हर एक अपोजिशन पार्टी का लीडर यहाँ आ रहा है। पवन खेड़ा कांग्रेस के नेशनल स्पोक पर्सन है, वो यहाँ आ चुके हैं। अखिलेश यादव की वाइफ डिम्पल यादव यहाँ आ चुकी है। चंद्रशेखर आज़ाद आ चुके हैं। दूसरी तंजीमों के रहनुमा आ चुके हैं। बहुत सारे पंडित और पुजारी यहाँ पर आ रहे हैं, मौलाना आ रहे हैं। तो सभी धर्म, रिलीजन और समाज के लोगों का सपोर्ट है। और ये जो प्रोटेस्ट है अब एक बड़ा आंदोलन बन गया है। हालांकि ये भी सच्चाई है कि इससे पहले अगर किसी ने हंगर स्ट्राइक किया, अनशन किया, तो सरकार ने अपना डेलीगेशन भेजा। यही जंतर मंतर है। और बात है साल 2011 की। उस वक्त मैं स्टूडेंट था, लेकिन मैं खबरें पढ़ रहा था कि अन्ना हज़ारे ने आंदोलन शुरू किया और उन्होंने जब भूख हड़ताल किया, उनका भूख हड़ताल जंतर मंतर से रामलीला ग्राउंड तक पहुंचा, तो 11वें दिन में ही सरकार ने उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू कर दिया। इससे पहले लोगों ने भूख हड़ताल किया, 8वें 9वें दिन में बातचीत शुरू हो गई। सोनम वांगचुक के वालिद ने भी लद्दाख में भूख हड़ताल किया था। और 5वें दिन में 1984 में इंदिरा गांधी सीधे पहुंचती है, उनके मुतालबे को तस्लीम करती है, उनका अनशन ख़त्म कराती है। 20 दिन हो गए सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल को, और सरकार ने बातचीत शुरू करने की जगह उनको ही यहाँ से हटा दिया है। लेकिन अब लग रहा है कि ये जो एक छोटा प्रोटेस्ट था वो एक नेशनल प्रोटेस्ट बन चुका है। यहाँ जो लोग हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उनसे हम जानेंगे कि उनके मन में क्या है, उनका रद्द अमल क्या है। मेरे साथ यहाँ जंतर मंतर पर मौजूद है बहुत ही बेबाक और मशहूर जर्नलिस्ट भाषा सिंह। बेबाक भाषा इनका चैनल भी है, तो सबसे पहले आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी अपील है। और भाषा जी, आज कुछ नया हो गया जंतर मंतर पर। 21वां दिन था सोनम वांगचुक का भूख हड़ताल का, उनको पुलिस ने उठा लिया, आखिर क्यों? देखिए, मुझे लगता है कि पुलिस को ये अंदाज़ा था कि सोनम वांगचुक क्योंकि केंद्र में है, अगर उनको उठा लेंगे तो बाकी लोग डीमोरलाइज हो जाएंगे, ऐसी उनकी रणनीति थी। हालांकि जिस दिन हाई कोर्ट का आया था, उस दिन से ही हम मान के चल रहे थे कि ये दिल्ली पुलिस के हथियार यही होगा। और जिस तरह से दिल्ली पुलिस का आला कमान बदला, उसके बाद से भी आशंका हो रही थी। लेकिन कई बार होता है कि सोचा कुछ जाता है, वो उलट जाता है। तो जो आज हम आप देख रहे हैं, शायद इसका आकलन नहीं हुआ होगा कि लोगों में इतना गुस्सा है और लोग आ जाएंगे। क्योंकि सुबह तो लोगों में डर था, जब अपील हो रही थी, मैं उस समय पहुंच गई थी करीब यहाँ पर, तो उस समय ऐसा लग रहा था कि कैसा रिस्पांस होगा। लेकिन शाम होते होते तो माहौल बदल गया। अच्छा, दिल्ली पुलिस ने बड़ी चालाकी से किया। पूरा हाई कोर्ट के नाम पर किया जा रहा है कि कोर्ट का आदेश था, तो सरकार का कहीं पर नाम बदनाम नहीं हो रहा है, अमित शाह का कहीं पर नाम नहीं आ रहा है कि उन्होंने करवाया है। जी देखिए, लेकिन सबको पता है, और मुझे लगता है आज सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अभी तक अमित शाह और मोदी जी का नाम नहीं आया था। अभी तक सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी का नाम आ रहा था। अब तस्वीर बदल गई। अच्छा। आज यहाँ से अभिजीत दीपके ने और सबने ये नारा लगाया कि मोदी तुमको जाना होगा। तो एक ये पॉलिटिकल चेंज इस आंदोलन का जो है वो दिखाई दे रहा है कि अब सीधे निशाने पर पकड़ रहा है अपनी रफ्तार को, नहीं रफ्तार को, और एक उसने पॉलिटिकल लाइन ली है ना, कि अभी तक तो था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें, अब ये नारा हो कि मोदी तुमको जाना होगा। दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, एक पॉलिटिकल छलांग है जो दिखाई दे रही है। तो क्या लगता है सोनम वांगचुक को दोबारा यहाँ लाकर बैठाएंगे या फिर कभी नहीं, अब तो जिद यहाँ नहीं आने देंगे, अब उनको नहीं आने देंगे। ये सबसे ज्यादा बदनामी हो रही थी सरकार की, क्योंकि वेल नोन नेम है, साइंटिस्ट है वो। बदनामी भी हो रही थी। और फिर उन्होंने, अब सवाल है, देखिए मोदी जी और शाह जी क्या सोचते हैं ये वही बता सकते हैं, हम आप नहीं जान सकते। क्या दाव है, क्या पत्ते हैं, नहीं पता है। लेकिन लोगों ने जो रिस्पॉन्ड दिया है वो हमारे सामने, लोग नाराज़ हैं। और अब नाराज़गी धर्मेंद्र प्रधान से शिफ्ट होकर मोदी जी पर है। और काश मोदी जी आकर देख पाते हैं यहाँ पर कि जेनजी क्या सोच रहा है, उनके माँ बाप क्या सोच रहे हैं। तो सोनम जी की जगह कौन लेगा अब यहाँ पर? देखिए, अभिजीत दीपके हैं और आयशा की जो नेता हैं नेहा, उन्होंने एक इतिहास रचा है, एक महिला होते हुए, एक नौजवान महिला होते हुए, जिस तरह से उन्होंने इस आंदोलन को लीड किया है। 21 दिन भूख हड़ताल, वो मेरे ख्याल से ऐतिहासिक है। मैं वाराणसी से। क्यों वाराणसी? तो मोदी जी का वो लोकसभा क्षेत्र है। मैं वहाँ की लोकल हूँ, मुझे पता है वहाँ के लोग कितने परेशान हैं। सुना वो बहुत खूबसूरत शहर बन गया है। नहीं, कोई खूबसूरत नहीं बना है शहर का। जैसे दिल्ली है, न्यू दिल्ली हिस्सा बहुत खूबसूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली खूबसूरत है। आप रोहिणी जाइए, आप द्वारका जाइए, आप NCR में और आउटर में जाइए, आपको पता चलेगा दिल्ली ओवरऑल कैसा है। सेम ऐसे ही बनारस के साथ है। आपने बनारस में कॉरिडोर बनवा दिया, कॉरिडोर के बारे में बात बहुत लंबी निकल जाएगी।
कैंट स्टेशन से कॉरिडोर तक की सड़कें बनवा दी। आपको लग रहा है बनारस बहुत सुंदर है, मैं बनारस में रहती हूँ, मेरे घर तक की सड़क आज तक नहीं बनी हुई है। हर साल आता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में आ गया है, पानी नहीं पहुँचा, बिजली नहीं पहुँची, सड़कें नहीं बनी है। मतलब सड़कें इतनी खराब हैं कि ईंटें भी नहीं बिछे हुए हैं, मिट्टी की सड़कें हैं, बारिश में आप चल नहीं पाएंगे वहाँ। सो मोदी जी ने जो बनारस का सुंदरीकरण किया हुआ है वो सिर्फ ऊपर से, सिर्फ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर सुंदर किया है, उससे भी लोकल बनारसी खुश नहीं है, हम भी खुश नहीं है। उनके घर तोड़े गए इस वजह से, घर तोड़े गए, मंदिर तोड़े गए, जब मंदिर भी तोड़े गए, कई हजार मंदिर तोड़े गए। दूसरी चीज़ है कि हर शहर की अपनी खूबसूरती होती है। बनारस गलियों का शहर था, मंदिरों का शहर था। आपने टूरिज्म को बढ़ाने के चक्कर में सारे छोटे छोटे घर मंदिर तोड़ दिए और आपने एक बड़ा कॉरिडोर बना दिया। आपको लग रहा है कि लोग बहुत खुश हो गए, ऐसा नहीं है। वहाँ के लोकल लोगों की भी कोई आस्था थी, वहाँ के लोकल लोगों का कोई फील था। आप दिल्ली आ रहे हैं, आपको दिल्ली में दिल्ली वाला फील नहीं मिलेगा, लंदन वाला फील मिलेगा, तो फिर आपको दिल्ली मजा क्या है। तो बनारस आप आओगे, आपको बनारस का फील नहीं मिलेगा, तो मजा क्या है। आपने उसको पूरा एकदम मॉडर्नाइज कर दिया है, तो कोई सेंस नहीं बनता उस बात का। ये बताइए, आपका नाम क्या है? वैदेही। 20-22 दिन हो गए थे सोनम वांगचुक को हंगर स्ट्राइक पर, और 1 महीना प्रोटेस्ट को हो गया, और 6 जून से लोग शुरू कर रहे हैं। तो सरकार सुनती क्यों नहीं है? सरकार को किस चीज़ का वो एक तरह भरोसा है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा? हर किसी की ज़िंदगी में, पर्सनल ज़िंदगी में भी, और जब भी आप कहीं भी रहोगे ना, जिम्मेदारी लेना एक बहुत दम वाला काम होता है। आपके अंदर दम चाहिए अगर आप अपनी गलती की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। चाहे आप पर्सनल रिलेशन में जिम्मेदारी उठाओ, चाहे आप सरकार में उठाओ, चाहे आप किसी भी पोजीशन में रहो, किसी कॉर्पोरेट में हो, कंपनी में हो, कहीं भी जिम्मेदारी उठाने में ना बहुत गूदा लगता है, जो कि सरकार में नहीं है। इसलिए सरकार आगे नहीं आ रही है, नहीं कर सकती। इसका कुछ रिजल्ट निकलेगा? सरकार झुकेगी, बातचीत करेगी, या आगे और कार्रवाई करेगा? जो सोनम वांगचुक को उठाकर लेकर चली गई है, आइंदा इन लोगों को भी पुलिस उठाकर लेकर चली जाए। सरकार तभी जवाब देगी जब हम लोग बने रहेंगे। अगर हम नहीं बने रहेंगे तो सरकार जवाब नहीं देगी, क्योंकि ये सरकार ऐसी सरकार है, मैं पिछले कई सालों से देख रही हूँ, कोई भी प्रोटेस्ट उठ रहा है, कोई भी सवाल उठा रहा है, ये सरकार नहीं सुन रही है तो नहीं सुन रही है। ये अपनी जगह पे टिकी हुई है। ये एक बड़ी अच्छी बात भी आप बोल सकते हो कि एक डिक्टेटर की बड़ी अच्छी क्वालिटी है कि वो सुन ही नहीं रहे हैं। आप लड़ो 13-13 महीने, 8-8 महीने, 14-14 दिन, 21-21 दिन, 63-63 दिन आप भूख हड़ताल कर लो, हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं सुन रहे हैं। ये मतलब बहुत ही निर्दयी भावना जो इनके अंदर भरी है। फिर हल क्या है? हमें साथ में मिलके आना पड़ेगा। ये जो आधी जनता, मैं ये सपोर्ट नहीं करूँगा, मैं वो सपोर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ये आ गए, वहाँ पे वो आ गए, इसलिए मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। आप पहले भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, आप बस बहाने खोज रहे हो। आप बहाने खोज लो, बहाने, 1000 बहाने मिलेंगे आपको नहीं सपोर्ट करने के। एक बहाना मिलेगा, 17 से ज़्यादा बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। अगर आप अभी भी नहीं उठ रहे हो, कल को आपके बच्चे भी होंगे इसी एजुकेशन सिस्टम में, इन्हीं धर्मेंद्र प्रधान के अंदर में पढ़ेंगे, तब आपको शायद समझ में आएगा कि वो जिस बच्चे की फोटो लगी है उसके माँ बाप पे क्या गई है। बहुत कम लोग, आप कह रहे कि वाराणसी से आए हैं इसी प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने के लिए। इतना बड़ा इंडिया, 140 करोड़ की आबादी। मेरे भैया थाईलैंड से आए हैं, वो कल यहाँ आ गया जाए, आज 2 बजे वो लैंड कर जाएंगे। वो थाईलैंड से अपने 5 साल के बच्चे को लेके आए हैं प्रोटेस्ट ज्वाइन कराने के लिए, कि पता होना चाहिए। मेरे एक भैया बनारस से कल आ रहे हैं अपने 14 साल के बच्चे को लेकर के। पता होना चाहिए कि जब आपकी फैमिली तो इनकलाबी फैमिली है, लेकिन आपको लगता है कि आप जैसी इनकलाबी फैमिली कितनी इस देश में है कि जो प्रोटेस्ट को कुर्बानी दे? बिल्कुल है, बहुत सारे लोग हैं। अभिजीत दीपिका जैसे लोग हैं जो यूएस से आए हुए हैं। लोग कह रहे हैं उनके पास काम नहीं है, किसी के पास कोई कितना भी खाली बैठा हो, इतना भी खाली नहीं बैठा कि दिल्ली की बड़ी गर्मी में आकर के भूख हड़ताल पे बैठ जाए। ये एक बहुत बड़ी बात है। और देखो, मैंने वही बोला, आपके पास 1000 रीज़न है नहीं सपोर्ट करने के। एक रीज़न होना चाहिए, एजुकेशन में प्रॉब्लम है, उसी के सहारे आप पैसे कमाओगे, उसी के सहारे आपको पावर मिलेगी, उसी के सहारे आपका जीवन है। अगर वो रूट ही आपका प्रॉब्लम है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक रीज़न है आपके पास सिर्फ सपोर्ट करने का। मेरे साथ है जुनैद भाई, जो पहले दिन से इस प्रोटेस्ट में मौजूद है और लगातार यहाँ ये खाना खिला रहे हैं, सबकी मदद कर रहे हैं। जुनैद भाई, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत सही नहीं है, लेकिन सोनम सर के साथ जो सुबह घटना घटी, मैं अंदर से रोने लगा। मैंने तभी लाइव आया, लोगों के लिए अपील करा, मैं तुरंत से यहाँ पर भाग कर आया। मेडिकल मेरा अच्छा नहीं था, लेकिन मैं फिर भी आया और लगातार मैं जब से संघर्ष रहता हूँ यहीं पर। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, एक इतने बड़े बुद्धिजीवी जिसने देश को इतना बड़ा योगदान दिया, और मतलब पर्यावरण के लिए इतना योगदान दिया, सेना के लिए इतना योगदान दिया, मतलब कहने की आवश्यकता नहीं है, पूरा विश्व उनको जानता है। और ऐसे बुद्धिजीवी को आप एक कपड़े में ढककर। अब क्या प्लान है आप लोगों का? चूँकि आप टीम का हिस्सा है, उनको पुलिस लेकर चली गई है, अब उनका जो अनशन एक तरह से पुलिस ने ख़त्म करा दिया, तो अगला क्या प्लान है आप लोगों का? चूँकि उन्हीं की वजह से पूरे प्रोटेस्ट में जाना है। जहाँ उनको जबरदस्ती लेकर गए हैं, उन्होंने रात वीडियो भी जारी किया कि मैं सही हूँ, 20 तारीख तक चल सकता हूँ। मेडिकल की हमारी टीम लगातार उनकी जांच कर रही थी। अगर उन्हें लगता कि वो मतलब सही स्थिति में नहीं है, तो हमारी मेडिकल की टीम बोलती है, हम उनको
स्वयं ही वो लेकर जाते, लेकिन वो अच्छे थे। ये एक लोकतंत्र में आवाज़ को दबाया गया, इतनी बर्बरतापूर्ण तरीके से दिल्ली पुलिस ने जो किया है वो अमानवीय है, अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है। कि ये इस तरीके से आप लोकतंत्र में इस तरह से आवाज़ को दबाएंगे, ये नहीं चल सकता। और मैं दिल्ली पुलिस ने जो बर्बरता की है मैं उनको भी कहना चाहूँगा, भाई हम आपके लिए भी लड़ रहे हैं, आपके घर में भी छात्र छात्रा है, उनका भी भविष्य है। 20 जुलाई का जो प्लान था उसका क्या है? वो कंटिन्यू रहेगा। हम शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालेंगे, अहिंसक रूप से निकालेंगे। हम गांधीवादी सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं और अहिंसक रूप से हमारा प्रोटेस्ट बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से चल रहा है। अभी तक आज तक कोई अप्रिय घटना नहीं। जो भी लोग आए हैं बाहर के, उन्होंने गलत उल्टी सीधी बातें की। अभिजीत भाई पर सुबह एक मैम ने इंक फेंका, रात एक कोई छाबड़ लेकर आया चाकू वगैरह, उसको दिल्ली पुलिस का धन्यवाद के उसको बाहर कर दिया। इस प्रकार के लोग आ रहे हैं, लेकिन का प्रेशर, पुलिस का कोई दबाव कि आप यहाँ क्यों आते हो, क्यों? वो सब चलता रहता है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। आपके साथ क्या हुआ? कुछ वो सब चलता रहता है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हम कब तक डरेंगे? लोगों को इतना मत डराइए कि डरना ही छोड़ दें। और हाँ, हम डरने वाले नहीं हैं जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता। अगर देश के छात्रों के लिए हमारी जान भी जाएगी, हम अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन छात्रों को न्याय मिलता है अगर हमारी जान जाने से, तो हम अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर देंगे? जेल भेज देंगे, बुलडोजर चला देंगे, इससे अधिक क्या हो सकता है? लेकिन छात्रों के लिए हम लड़ते रहेंगे। लग रहा है कि आपके घर पर बुलडोजर चलेगा? चलने दीजिए, क्या ही हो जाएगा। अगर मेरे घर पे चलने से हजारों लाखों बच्चों का भविष्य सुधर सकता है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। हम अहिंसक रूप से शांतिप्रिय तरीके से अपना काम कर रहे हैं, तो करने दीजिए। लोकतंत्र, ये आप इतने दिन हो गए, आप बातचीत की टेबल पर नहीं आना चाहते। भाई लोकतंत्र है, राजशाही नहीं चल रही, आप सुनना ही नहीं चाहते कुछ भी। क्या चल रहा है भाई? जंतर मंतर पर आते हुए, यहाँ के प्रोटेस्ट को कवर करते हुए तकरीबन मुझे 8-10 साल ज़रूर हो गए हैं, और पहली मर्तबा मैं देख रहा हूँ कि जंतर मंतर पर इतनी बड़ी तादाद में लोग बैठे हो। जंतर मंतर पर 2 घंटे का, 3 घंटे का कोई प्रोटेस्ट होता है, प्रोग्राम होता है, लोग आते हैं, कुर्सियों पर बैठते हैं, खड़े रहते हैं, तकरीर होती है, भाषण सुनकर वो चले जाते हैं। लेकिन मैं पहली मर्तबा देख रहा हूँ कि जो पूरी सड़क है, सड़क का नाम ही है यहाँ जंतर मंतर, यहाँ पर आगे एक जगह भी है, तो इतनी बड़ी तादाद में लोग बाज़ाब्ता नीचे बैठे हुए हैं। और जुलाई का महीना है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, दिल्ली की गर्मी ऐसी मशहूर है, तो शदीद गर्मी में लोग बिल्कुल यहाँ से वहाँ तक बैठे हुए हैं। और ये एक मैसेज है कि अब लोग बेदार हो चुके हैं, लोग जाग चुके हैं और सरकार के ख़िलाफ़ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिनसी का ये पहला प्रोटेस्ट है जो ककरोच जनता पार्टी ने शुरू किया, और ये प्रोटेस्ट अब लगातार बढ़ता जा रहा है। और यहाँ जो लोग बैठे, मैं इनसे बातचीत करूँ ज़रा कि कहाँ से आए हुए लोग, बात करेंगे आप? जी बोलिए। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से ही। दिल्ली से। क्यों बैठी हैं आप इतनी गर्मी में? स्टूडेंट्स के लिए बैठी हूँ, यहाँ पे डेमोक्रेसी के लिए बैठी हूँ। द पर्सन हु वाज फास्टिंग, हु वाज टेकन फोर्सफुली टू द हॉस्पिटल, उनके लिए बैठी हूँ। तो सरकार कह रही है या पुलिस कह रही है कि कोर्ट की वजह से गए, कोर्ट ने कहा कि उनकी सेहत अच्छी नहीं है तो उनका अनशन तुड़वाना चाहिए सोनम वांगचुक। अगर सरकार को इतनी परवाह है तो उनकी मांगे पूरी क्यों नहीं कर देते हैं? आप कहाँ से आए हैं? हम लोग लखनऊ से आए हैं। लखनऊ से किस लिए आए हैं? अभी साथ में हैं? हम लोग इसी प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीषा है। और आपका नाम? प्रमोद यादव। तो क्यों आए हैं लखनऊ से आप यहाँ? बच्चों के हौसला अफजाई के लिए, बच्चों का मोरल हाई रहे, और ये हम लोग भी जागरूक हुए हैं इनकी वजह से। और ये जागरूकता सभी नौजवानों में और हर उम्र के लोगों में आनी चाहिए, क्योंकि अगली पीढ़ी को सुधारने की जिम्मेदारी सिर्फ नौजवानों की नहीं, हम लोगों की भी उतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और इसमें और लोगों को भी, हर उम्र के लोगों की, हर एक की जिम्मेदारी है कि राष्ट्र में जो वर्तमान माहौल है उसको बदला जाए। सरकार के सरकार के बहुत अच्छा काम हुआ है, देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। अब देश तरक्की किन क्षेत्रों में कर रहा है वो तो एक अलग सोचने वाली बात है, लेकिन जिन क्षेत्रों में हम पीछे जा रहे हैं, जिन क्षेत्रों में हम बट गए हैं आपस में, और समाज में जो एक बड़ा भय का माहौल, भेदभाव और भय का माहौल हो गया है, बच्चों में असुरक्षा की भावना घर कर गई है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ती जाती है, और एक तरीके से देश में ऐसा लगता है कि कोई भी चैन से नहीं है। उस स्थिति को बदलने के लिए भी हर उम्र के, हर वर्ग के लोग को आगे आना होगा। इसमें भेदभाव रहित सभी को योगदान अपना करना चाहिए। पॉलिसी है हिंदू मुस्लिम की, अयोध्या वाली के, आप इसके खिलाफ हैं? आप बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल हम बिल्कुल खिलाफ हैं। और सब अनाथ कहते हैं कि ये हमने अयोध्या बनवा दिया, क्या जामे मस्जिद में कोई नमाज पढ़वा पाएगा? इससे क्या फर्क पड़ता है? अभी आपने सुना होगा कि वो जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ना जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है एक लाइब्रेरी तोड़वा रहे हैं। लोगों में पढ़ने ख़त्म हो गया, लाइब्रेरियाँ ख़त्म हो रही हैं पढ़ना। और मेरी खुद की डॉटर डॉक्टर थी, वो नहीं रही, इसका रोड एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद से मैंने स्कूलों में जाके पढ़ा, वहाँ पे ट्रैफिक के बारे में बताना शुरू किया और धीरे धीरे देखा कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कर आपकी डॉटर का ट्रैफिक में इंतकाल हो गया, रोड एक्सीडेंट में। जी जी। उसके बाद से जैसे दिव्के जी खड़े हुए 20 लोग के लिए, हम खुद खड़े हुए कि मेरी लाइफ का एक ही मकसद था कि मेरी बेटी को का रोड एक्सीडेंट ऐसे हुआ था कि एक लेडी रात को 8:30 बजे नवंबर में अपनी बेटी को ड्राइविंग करना सिखा रही थी, जो कि बिल्कुल खिलाफ है सोशल, मतलब एक रेजिडेंशियल एरिया में सिखाना। तो अगर लोगों ने रोका होता तो शायद मेरी बेटी मेरे साथ होती, वो भी आती है शायद यहाँ, लेकिन लोगों ने रोका नहीं। इसलिए हम दोनों ने समझा कि अगर ये प्रोटेस्ट चल रहा है तो हम आम आदमियों को आगे आना बहुत ज़रूरी है। और हम दोनों अपने मतलब पूरे ग्रुप में लखनऊ के हम ही दोनों आए हैं और हमसे लेके लोगों ने अब डीपी लगाना शुरू करा है कि सोनम जी हम आपके साथ हैं। माई सेल्फ इज़ राया। कहाँ से आई हैं? मैं आता हूँ लाइक नोएडा साइड से। ओके जी, नोएडा। आए हैं आप यहाँ क्यों? आप ये सवाल कह रहे हैं क्यों, वो भी अब इस जो प्रोटेस्ट को 20 तारीख को 1 मंथ होने वाला है और ये क्वेश्चन अगर आप आज भी करते हैं क्यों, तो मैं क्या बताऊँ, क्योंकि आज अब तक इस देश में 20 जो प्लस बच्चे मर चुके हैं और जो नीट का इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है, इसकी वजह से जो एक ना कॉन्ट्रैक्ट होता है बच्चे में और जो सिस्टम है वो टूट चुका है। हर बार ऐसा होता है ना कि इस साल की बात है, क्योंकि एक जो बच्चा है, छात्र है, उसके कुछ ड्रीम्स होते हैं, वो रात भर पढ़ता है, जो उसके फ्रेंड्स फैमिली सबसे दूर होकर वो पढ़ता है। क्यों? क्योंकि जो उसके फ्यूचर है, जो उसकी मेरिट्स है, वो उसके हिसाब से उसको रिजल्ट मिल पाए। बट ये जो सिस्टम में है वो हर बार फेल होता है इस चीज़ को लेकर और अब तक 20 बच्चे जान खो चुके हैं। ये जो आप कैंप देख रहे हैं, यहाँ पर जो लोग आपको लेटे हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये वो स्टूडेंट है जो हंगर स्ट्राइक पर हैं और ये भी उसी दिन से है जिस दिन से हंगर स्ट्राइक शुरू किया था सोनम वांगचुक ने। 6-7 लोगों ने भूख हड़ताल शुरू किया था, कुछ की तबीयत बिगड़ गई, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, लेकिन अभी भी कुछ मैदान में डटे हुए हैं और उसमें नेहा भी है। इसके अलावा सोनम वांगचुक को भी आज यहाँ से हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम सावी है। अभी क्या सिचुएशन है, कितने लोग हंगर स्ट्राइक पर हैं और किस तरह इनको मैनेज कर रहे हैं? देखिए, आज 21वां दिन हो चुका है और आयशा के 6 साथियों ने हंगर स्ट्राइक शुरुआत करी थी सोनम वांगचुक के साथ। उनमें से अनफॉर्चुनेटली 3 साथियों की हालत इस बीच बहुत बिगड़ी और हमें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। अभी हालत करंट की ये है कि हमारे 3 साथियों को 21 दिन हो चुके हैं हंगर स्ट्राइक पे। उनमें है नेहा जो आयशा की नेशनल प्रेसिडेंट है, उनमें मनीष है जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के PhD स्टूडेंट हैं, आमीन है अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली के स्टूडेंट हैं। इन तीनों की हालत बहुत गंभीर है। डॉक्टर्स ने बोल दिया है कभी भी ऑर्गन फेलियर हो सकता है, कभी भी अनकॉन्शियस हो सकते हैं, अलग अलग तरीके की बीमारियां हो सकती हैं लाइफ लॉन्ग। ब्लड प्रेशर लो है, ब्लड शुगर लेवल लो है, कीटोन लेवल बढ़ चुका है और इन लोगों को बोल दिया गया है कि आप वॉक भी नहीं कर सकते। ये इसलिए हमारे पास ये व्हील चेयर है कि हमें व्हील चेयर पर वॉशरूम जैसी जगह भी लेकर जाना पड़ रहा है। 20 जुलाई का क्या प्लान है, कितने बजे निकलना है यहाँ से संसद मार्च के लिए? देखिए, 20 जुलाई का यही प्लान है कि यहाँ पर 9 बजे सभी साथी इकट्ठा होंगे। यहाँ से फिर प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड होगा, किस तरीके से क्या रूट रहने वाला है। कल भी काफ़ी हद तक हम सभी को क्लैरिटी मिलेगी और क्योंकि हम ये जानते हैं कि पूरे देश की मशीनरी, सारी फोर्स हमारे खिलाफ उस दिन तैनात होगी। स्टेज पे थोड़ी सी भगदड़ हुई। इस तरह प्रोटेस्ट में आते ही रहते हैं लोग प्रोटेस्ट को ख़राब करने के लिए। तो सिविल वर्दी में एक पोलो की टी-शर्ट पहन के और जीन्स पहन के पहले एक बंदा चढ़ा, फिर दूसरा बंदा चढ़ता है स्टेज पे। तो हमें ऐसा लगा कि ये असामाजिक तत्व है जिस तरह के प्रोटेस्ट में आते रहते हैं ख़राब करने के लिए। तो हम जैसे थे जो थे हम स्टेज की तरफ भाग पड़े। सबने बैरिकेडिंग पार करके स्टेज पे पहुँचे, उनके साथ भी हमारा काउंटर हुआ, हाथापाई हुई। करीब वो 20 देखते देखते वो 20 लोग हो गए जो सिविल में थे। दैन उनको कवर करने के लिए RAF की टीम थी, ये पैरामिलिट्री फोर्स थी और दिल्ली पुलिस थी। उसके उन्होंने विजुअल्स हैं, सभी के पास है। चादर से वो चारों तरफ से घेरते हैं, सोनम सर को एक चादर में उठाते हैं। चादर क्या, वो कफन में है, एक्चुअली कफन का कपड़ा है वो। कफन का नाम दे रहा है आप उसको देखेंगे, आप देख वो खादी का कपड़ा है जो कफन में यूज़ होता है। तो कफन की वो चादर है, उसमें डाल के और गांठ मार के जिस तरह से टोटली बनाते हैं किसी सामान की, और
डाल देते। और जब एक पोजीशन होती है, एक बंदा पैर उठाता है, एक बंदा हाथ, और ये जो पुलिस की लैंग्वेज में ठुड बोलते हैं, तो करीब 2 से 3 ठुड मारते और गाली देते हुए, एक ऑफिसर है, उसका मैं नाम नहीं जानता, उसके विजुअल्स हैं हमारे पास, फोटोज़ हैं, तो कि हम तुझे बीप और हम तुझे नेता बनाएंगे। और जब हमने रोकने की कोशिश करी तो हमें बोला गया कि हम तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे। धक्का भी मारा था पुलिस ने, धक्का मारा, 2-4 बच्चों के फ़ोन गिरा दिए, एक का फ़ोन साथ में ले गए। ये ऑफिसर, ये वाला, ये ब्लैक, ये वाला, ये ऑफिसर है, हाँ, सिविल ड्रेस में, PCS, दिल्ली PCS, इन्होंने यही लीड कर रहे थे। इन्होंने सोनम वांगचुक सर को कहा था कि चल हम नेता बनाते हैं, चल, हाँ, और स्टूडेंट्स को ये भी कहा गया कि तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद कर दूंगा। इससे पहले और भी सरकारें रही हैं, और भी हंगर स्ट्राइक हुए हैं। कभी आपने सुना है किसी हंगर स्ट्राइकर को साइड से उठाया गया हो? आपने कभी सुना है तो बता दो मुझे। हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुई है। मैंने कई बीजेपी के नेताओं को सुना कि ये चीन से फंडिंग ले रहे, चीन के एजेंट है, भारत को कमजोर करने की साजिश है। ऐसा आपको लग रहा है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा। नहीं लग रहा है तो ये सवाल ही आपको नहीं पूछना चाहिए। बीजेपी के लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग तो कुछ भी कहते हैं। वो तो ये भी कहते हैं, अगर मैं अभी आ गया मुझे बोल देंगे कि मैं पाकिस्तान से हूँ, ठीक है, ये भी बोल देंगे मेरे पास पासपोर्ट है, पासपोर्ट वैलिड नहीं है क्योंकि पासपोर्ट ही नहीं है। कोई भी आवाज उठाता है क्योंकि उनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है, उनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। चोर कभी अपने आप को चोर नहीं कहता है, प्रॉब्लम यही है। वो हर बार बोलते हैं हम देशभक्त हैं, लेकिन देशभक्त नहीं है। सबसे बड़ी अगर कोई चोर पार्टी है तो बीजेपी है, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये मेरा मानना है। बीजेपी कैसे चुनाव जीत रही है आपको पता है? कैसे जीत रही है भी तो आपको पता है, सबको पता है भाई। क्या बोलते हैं, ईवीएम चोरी हो जा रहा है, ईवीएम जल जा रहा है, फ्लोर पे लग रहा है, फर्स्ट फ्लोर पे आग जल जा रहा है, 3rd फ्लोर का ईवीएम। यार कुछ एक तर्क होना चाहिए ना। ये बात आपको ही पता है कि फर्स्ट फ्लोर पे आग लगी कि 3rd फ्लोर का ईवीएम जल गया। ऐसा कभी होता है कि फर्स्ट फ्लोर पे आग लगी हो, 3 फ्लोर छोड़ के 4थे फ्लोर पे जाके आग ईवीएम जल गई? ये तो आपको ही पता है सरकार कैसे जीत रही है, ठीक है। और एक चीज, ये चीज़ें ना ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि कोई भी हर एक चीज़ का ना अंत होता है, ठीक है। कलयुग का अंत है, जैसे हर चीज़ का अंत है, एक युग आया ख़त्म हुआ, वैसे ही हर एक चीज़ का अंत होता है। और इनका अंत अब आ गया है, वो समय आ गया है कि अंत होगा, ठीक है। और ये अंत बहुत जल्द होगा, ये आप देख लेना। मैं 4 मिसरे सिर्फ और सिर्फ हाजिर करता हूं आपके चैनल के हवाले से, और जंतर मंतर पे आया हूं। थोड़ा सा स्पेस दीजिए। हाँ, मैं हाजिर करता हूं, सुनेगा, आप लोग का साथ चाहता हूं। वांगचुक साहब के हवाले से, वांगचुक जी ने क्या किया है उनके हवाले से हाजिर करता हूँ। शायर है, पूरी तमीज़ बात। जी, शेर देखिए। हक राहों पे वो निकलता है, हक राहों पे वो निकलता है, सच के साए में ही वो पलता है। जब भी ललकारता है ये सोनम, जब भी ललकारता है ये सोनम, सारे मसले का हल निकलता है, सारे मसले का हल निकलता है। आने वाली 20 तारीख को देखिएगा, सारे मसले का हल ज़रूर निकलेगा। और वांगचुक साहब के हवाले उन्हीं के हिस्से में वो जाएगा, ये मेरा पूरा वादा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जब मैंने सुबह उठा ना तो मुझे ऐसा लगा इस सरकार ने 140 करोड़ लोगों की आत्मा पे सीधे पांव रख दिया और मन विचलित हो गया। नए नवेले मेरे दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने मोगेम्बो के दरबार में जबरदस्त हाजिरी लगाई और लोकतंत्र को पुलिस के डंडे और पैरों तले कुचलने का जो प्रयास किया, उसका जवाब देने के लिए हर जिंदा दिल इंसान जंतर मंतर पे मौजूद है। हम इस सरकार के अहंकार को छू मंतर कर देंगे, उसको बता देंगे कि भारतीय लोकतंत्र और संवैधानिक प्रक्रिया में अहंकार नाम की कोई जगह नहीं होती। सत्ता का अहंकार ज़्यादा दिन तक चल नहीं सकता। ये देश हमारा है, सत्ता तुम्हारी आएगी और जाएगी। हम इस सरकार को बता देना चाहते हैं, 20 तारीख को उनके करीब जाके, उनके समक्ष जाके खड़े होंगे और हम कहेंगे कि आपने पाप किया है, इस देश से माफ़ी मांगी। जिम्मेदारी तय करनी होगी धर्मेंद्र प्रधान की भी और नरेंद्र मोदी सरकार की भी। वो जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। वो कारपोरेट घराने की चापलूसी करें चाहे कितनी। आप यहाँ एक जिम्मेदार पत्रकार है मिलत टाइम्स, इतनी बड़ी आबादी यहाँ खड़ी है सुबह से, एक नेशनल मीडिया नहीं आई है।
हम धिक्कार करते हैं उनकी आत्मा पे जिनका जमीर मर गया। मानते हैं साहब पैसा जीवन में बहुत बड़ी चीज है, लेकिन 20 तारीख का ऐलान कर आने का, पुलिस की तैयारी पूरी है। हम कह रहे हैं, चार्ज हो सकता है। हम कह रहे हैं कि पुलिस के डंडे और उनकी सभी धाराएं बीएनएस की, आईपीसी रद्द हो गए ना, बीएनएस की सभी धाराएं और पुलिस के भारी भरकम डंडे और आंसू गैस के गोले खाने के लिए हम तैयार हैं। गांधीवादी तरीके से अपनी बात रखेंगे, उनके हर जुल्म को सहेंगे। यहाँ हर जिंदा दिल आदमी ये कह रहा है कि सब मारिए, आप नया कमिश्नर लाए हमें पीटने के लिए, हम तैयार हैं पीटने के लिए, लेकिन हम अपनी आवाज़ गांधीवादी तरीके से, अहिंसा के तरीके से मजबूती से रखेंगे और पूरी ताकत से रखेंगे। हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। क्या यही है लोकतंत्र? क्या यही है लोकतंत्र? जरा हमसे पूछिए। क्या यही है लोकतंत्र? जरा हमसे पूछिए। सरकार की चुप्पी है या अहंकार? जरा हमसे पूछिए। पैसों से बिक जाता है यहाँ पेपर, कि पैसों से बिक जाता है यहाँ पेपर। दिन से रात और रात से दिन की मेहनत हमसे पूछिए। क्यों गलत के खिलाफ आवाज़ दबाई जाती है यहाँ? क्यों गलत के खिलाफ आवाज़ दबाई जाती है यहाँ? हाँ, डर गई है सरकार, हमसे पूछिए। चीख चीख कर मांग रहे हम सब इंसाफ यहाँ, चीख चीख कर मांग रहे हम सब इंसाफ यहाँ। क्या कुर्सी भी उन्होंने खरीद ली है? जरा उनसे पूछिए। बहुत अच्छा तुम कितने सोनम हटाओगे? तुम कितने सोनम हटाओगे? हर घर से सोनम निकलेंगे, नहीं रुक सकता अब ये आंदोलन, अगर हमसे पूछिए। यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, तमाम प्रोटेस्टर्स बैठे हुए हैं, मंच से भाषण भी जारी है, और जो अहम बात हुई है कि जो हाथ वाला पंखा होता है लगातार उसका यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। दिल्ली जैसे शहरों में 24 घंटे बिजली रहती है, एसी चलती है, तो इस पंखे की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पर उस पंखे का कंटिन्यू इस्तेमाल किया जा रहा है। सब लोगों के हाथ में पंखा है, यहाँ फ़ैन लगाने की इजाज़त नहीं है, कूलर भी नहीं लगा हुआ है, और इस सबसे बड़ी कुर्बानी है कि शदीद गर्मी के बावजूद लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बैठे हैं। और ये पोस्टर देखिए कितना प्यारा, और इसके हाथ में एक प्ले कार्ड देखिए लिखा हुआ है बीजेपी इज़ एंटी नेशनल, क्योंकि बीजेपी दूसरों को एंटी नेशनल करार देती है। मेरे साथ है अंजलि जो जेएनयू में स्टूडेंट है। अंजलि, कब से आप यहाँ हैं? मैं जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक 4-5 दिनों काफ़ी बार आ चुकी हूँ। आज जब सुबह ये न्यूज़ मिली लगभग 7 बजे के लगभग, उस टाइम से ही हमारे जो साथी एसएफआई की तरफ से, बाकी तमाम संगठन से, वो सब भी सुबह से ही आ रहे थे, जेएनयू से भी, अलग अलग जेएनयू के आसपास के एरिया से, तो हम भी उस टाइम से ही जुड़े हैं। बाकी शाम में हम यहाँ आकर बैठे हैं, नारे देना, गाना ये शुरू किया है। क्या कहेंगे आप, जो सोनम वांगचुक को यहाँ से हटा दिया गया, तो सरकार की मंशा क्या है और आगे प्रोटेस्ट कैसे जारी रहेगा? अभी हम एक सही शब्द का इस्तेमाल करें कि हटा देना या फिर उनके बिना मर्जी से उनको एक जगह से लेकर जाना, तो वो हम एक तरीके से किडनैपिंग या फिर अबडक्शन ही बोलेंगे। वो हटा देना नहीं होता है हमारी नज़रों में, चाहे वो हाई कोर्ट का कोर्ट करके बोल रहे हो, चाहे वो कुछ भी हो, मगर वो फोर्सफुली लेकर गए हैं, और फोर्सफुली चाहे वो उनका हंगर स्ट्राइक हटाने का, तोड़ने का जो भी तरीका है, ये एक तरीके से गैर कानूनी होना चाहिए। तो सरकार पर प्रेशर बनेगा दोबारा, जो इतने सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए हैं? क्या लगता है, क्या मैसेज है, संदेश है सरकार के लिए? वो काफ़ी लंबे समय से हमें नहीं सुनते आ रहे हैं। ये सरकार ऑफ कोर्स एक बेशर्मी की हद पार कर चुकी है। जंतर मंतर का प्रोटेस्ट आप सीधे सीधे देख रहे हैं मेरे साथ, और प्रोटेस्ट को तकरीबन 1 महीना मुकम्मल हो गया है, हंगर स्ट्राइक को 21 दिन हो गए हैं, और सोनम वांगचुक को जब यहाँ से हटा दिया गया है उसके बाद नौजवानों में, यूथ में जो गुस्सा है और ज़्यादा बढ़ गया है। और आपने देखा कि कोई वाराणसी से आया है, कोई इंडिया के किसी आखिरी कोने से आया है, और देश भर के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और जो सबसे यूनिक बात है इस प्रोटेस्ट की वो ये कि जिन लोगों ने कभी प्रोटेस्ट को ज्वाइन नहीं किया, जिन्होंने किसी आंदोलन को ज्वाइन नहीं किया, जिन्होंने कभी सरकार के ख़िलाफ़ कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया, वो लोग, वो युवा इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर रहे हैं। और यही इस प्रोटेस्ट की सबसे बड़ी खूबी है। जंतर मंतर पर जारी इस प्रोटेस्ट पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है, हमारी पूरी टीम इसको कवर कर रही है। मिला टाइम्स पर लगातार आपको अपडेट मिल रही है, तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। मिला टाइम्स पर हम आपको दिखाते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।